चलो भाई, हम लोग देख रहे थे आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो मेरा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन 7.5, ठीक है। हाँ, ये नया कॉन्सेप्ट है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजेदार लगेगा और अच्छा भी है, अब है ना। और एग्जाम के पर्पस के बात करूँ, इसका एग्जाम के बिहार बोर्ड के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो सवाल कभी कभी पूछे गए हैं, सीबीएसई में हमेशा पूछे गए हैं, तो सीबीएसई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट ही कर सकते हो, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ये सब मत सोचना कि चलो सीखना है, ठीक है। चलिए कॉपी तो निकाल लीजिए, तो कोई शो नहीं चल रहा है कि आप जो है कॉपी तो निकालिए, जो चीज लगे रहो तो वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो पहले ही बात बता दूं कि भाई अभी तक हम लोग ने देखा था, ठीक है। अभी हम लोग एक समझे थे कि सर अगर मान के चलते हैं 1/, चलो यहाँ पे देखते हैं, पी एक्स है अपॉन जी एक्स है। एक समझो भाई, पी एक्स है क्या है अपन जी एक्स है, पी एक्स है और क्या है बुआ जी एक्स है। तो इसमें हम लोग बात क्या क्या कर सकते हैं। इससे बात हुआ कि सर अगर पी है ना, डिग्री की बात कर रहा हूँ बुआ, डिग्री के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, डिग्री के बेसिस पे। तो पी एक्स का डिग्री जो है ना, पी एक्स का डिग्री ज्यादा होगा किसके डिग्री से, जी एक्स के डिग्री से, याद है, या इक्वल भी होगा। तो आपको सिखाया गया था कि भैया क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट ये सबको समझाया गया था। दूसरा बात आपको बताया गया था कि अगर सपोज करते हैं सर पी एक्स का डिग्री कम हो जाए जी एक्स के डिग्री से, है ना, पी एक्स का डिग्री कम हो जाएगा जी एक्स के डिग्री से, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो है ना, देखो इसको बोला जाता है, आप जो देख रहे हो, अगर पी एक्स का डिग्री ज्यादा हो किसका डिग्री से, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा की बात कर रहा हूँ, केवल क्या हो, ज्यादा हो। ट्यूशन कितना बजे से हुआ था ट्यूशन, अच्छा बैठ जाओ जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। तो पी एक्स का डिग्री जो है, हेलो किसान आ जा जल्दी से इसको, क्या थे बुआ, कहाँ तक लोग थे, ए गरीब आदमी हमसे बात करो। पी एक्स का डिग्री क्या है, जी एक्स का डिग्री, देखो मेरा थियोरी 15-20 मिनट का ही है, अगर 15-20 मिनट समझ गया 1 घंटा निकाल लोगे आराम से, मुद्दा मैं 15-20 मिनट ही समझा देता पूरा बात, उसके बाद सवाल होता है, अप्रोच होता है, समझे, 15-20 मिनट। कितनों लेट से शुरू किया वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो तुमको बताया तुम्हारे दिमाग में छप जाए। चल भाई, पी एक्स का डिग्री अगर जी एक्स का डिग्री से छोटा होगा, तो इस समय जो हम तुम बोले थे पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, बोले थे कि हम कुछ क्लास के बाद पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ समझो, ऐसे जब पी एक्स का डिग्री बड़ा होगा किसका डिग्री से, जी एक्स से, ऐसे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया ना भाई, क्या कहलाएगा भैया, फ्रैक्शन कहलाएगा ना, देखो ना क्या कहलाएगा बुआ, फ्रैक्शन का फॉर्म है ना, यही फ्रैक्शन किसका फॉर्म होता है, रेशनल फॉर्म है ना भाई। आप बचपन में पढ़े हो सर, जिसको पी वाई क्यू में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं, क्या पी वाई क्यू में है कि नहीं, हाँ बोलना पड़ता है, चुपचाप रहोगे मार खा जाओगे। तो फ्रैक्शन है, मतलब तुम्हारे सामने टीचर बोले जा रहा है तो चुप ऐसे बोलना है आपको भी, इंटरेस्ट लोगे तुम भी, तुमको मजा आएगा ना। फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ, फ्रैक्शन किससे आया है, रैशनल से आया, मतलब रैशनल है। अब रैशनल जो हमारे दो तरह के रैशनल होते हैं, एक रैशनल जो होता है, एक बोला था प्रॉपर रैशनल, एक बोला जाता है प्रॉपर, एक बोला जाता है इम्प्रॉपर, ठीक है बुआ, एक बोला था प्रॉपर, एक बोला था है इम्प्रॉपर। सब प्रॉपर इम्प्रॉपर कब बोलेंगे ये समझना है। प्यारे बच्चों, जब ऊपर पी एक्स का डिग्री ज्यादा होगा, पी एक्स का डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस समय बोलता है इम्प्रॉपर, क्या बोलोगे इसको, इम्प्रॉपर, ठीक है। अगर पी एक्स का जी एक्स का डिग्री अगर क्या होगा, पी एक्स का छोटा हो जाएगा, तो इसको फ्रैक्शन को बोलोगे प्रॉपर, क्या बोलोगे, प्रॉपर, समझ में आया। तो अभी जो तुम सीखने जा रहे हो, हम जो सीखने जा रहे हैं अभी, किसका सीखने जा रहे हैं, प्रॉपर, मतलब हमेशा नीचे का जो डिग्री होगा ज्यादा होगा, ऊपर का डिग्री कम होगा। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, ज्यादा होगा, ऊपर का डिग्री कम होगा, वैसे सवाल हम बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो फ्रैक्शन नीचे वाला डिग्री ज्यादा होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मतलब पावर 1 2 3 4 5 6
जहां तक सोच सकते हो वहां तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुमको सिखाया गया है कि सर अगर मान ले तो 1/(x+1) है, तो सर नीचे का डिग्री ज्यादा है, लेकिन ये लीनियर है। क्या है ये? तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है पता है, तो जो पहले से जानते हो उसको अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि सर 1 अगर x² + 9x + 20 है, आपको पता है क्वाड्रेटिक है, तो आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, पहले से आपको पता है कि नहीं। लेकिन अगर वो अगर आपको सवाल आ गया 1/(x² + 3x + x³ है, अब इसके बारे में नहीं जानते हो आप, जानते हो, तो यहाँ डिग्री 3 हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, पार्शियल। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपको मान लिया आपको किसका सवाल है, प्रॉपर का ही है, सुनने मेरा बात, क्या इसका सवाल है, प्रॉपर का ही है, लेकिन अगर उसमें लीनियर है तो जिसको जानते हो उसको कर लेना, कोई दुख वाली बात नहीं है, क्लियर। अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, कोई अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसको पार्शियल में कैसे डिवाइड कर सकते हो। पार्शियल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे इसको बदलना किस फॉर्म में है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। क्या करता है, अलग अलग पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना। पार्शियल का मतलब होता है बड़ा पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ा में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या कर दो, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे हमारे पास पहले टाइम में हम लोग किताब खरीदते थे, एमबीटी का मोटी बुक आती थी, उसको पढ़ने में दिक्कत होता था, तो हम लोग क्या करते, पार्ट बाई पार्ट उसको क्या करते थे, फाड़ के साइड कर लेते थे, छोटा छोटा पिन अप कर देते थे। इससे क्या होता था, डिवाइड हो जाता था, हमको पढ़ने में आसानी होता था। वैसा सवाल है हमारे पास, जटिल सवाल होगा, मतलब बड़ा पावर होगा, तो उसको क्या करना है, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेना है, तोड़ तोड़ के फिर अलग अलग पार्ट में आएगा, जैसे लीनियर बनाना बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जिसको आप जानते हो, उस पार्ट में क्या करना है, थोड़ा टुकड़ा में तोड़ना है, तोड़ने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब अभी पहले क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, कि बड़ा पार्ट को छोटा टुकड़ा में कैसे तोड़ोगे, ठीक है। जिसको तोड़ने आ गया आराम से इंटीग्रेट कर लोगे, चले आगे। उम्मीद है कि आप क्या सीखने जा रहे हो पता चल गया होगा। ये हम एक तरह से आपको बाउंड्री बांध के समझाए हैं आपको कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करने, जब समझ आ गया। कोई बच्चा बता के खड़ा को बोल सकता है क्या करोगे अभी, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ऐसे मार के बता देंगे, खड़ा को बोलने के लिए बोले। तो बच्चा बोलना चाहेगा सर क्या सीखने जा रहे हैं, आज का जो हमारा थीम होगा, एक तो थीम होगा ना इंटीग्रेशन का थीम, आज सर आज कौन सा थीम मिला और हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे इसमें। सब तो हाँ हाँ कर रहा था, अभी क्या हो गया, जरूरी नहीं कि लड़का सब पे दायित्व हो जाता है, लड़की सब भी का दायित्व हो जाता है कि बोले। अरे इतना बोलना था कि सर आज का इंटीग्रेशन में हम लोग रेशनल फंक्शन का देख रहे हैं। रेशनल फंक्शन में लोग क्या कहते हैं, पीएक्स बाई जो जीएक्स होगा, तो जीएक्स का डिग्री ज्यादा होगा, पीएक्स का डिग्री कम होगा। उस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं कि उस फ्रैक्शन को, जो भी फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा प्रॉपर, उसको क्या करने वाले हैं, सेपरेट करके इंटीग्रेट करने वाले, यही सीखने वाले हैं आज का। इतना ही बोल के तुम बैठ सकते, खैर कोई बात नहीं, चले आगे। यही होता है ना। कोई बोलेगा फलाना दोस्त है, जब मदद की बात मांगा तो कोई नहीं आएगा आगे, सब कहता है कि हम गोली खाएंगे, हम खाएगा, तुम्हें भाग जाएगा पीछे से, है ना। पहले के लोग क्रांतिकारी सही में होते थे, आज के लोग क्रांतिकारी नहीं, काम चोर है सब। पहले लोग सीना पे गोली खाने के तैयार होता था कि हम मरेंगे। खैर चलो, यह मरना की बात था नहीं, यहाँ तो सवाल बोलने की बात था। कहता कि हम देश आगे ले जाएंगे सर, देखो काम चोर लोग, तुम लोग भी हो, तुम लोग भी जो है अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेते, फलना बोल देगा हम तो बढ़ जाएंगे, जिम्मेदारी खुद पर लिया करो। चले आगे। अब हम सोचे कि तू लोग पढ़ लेगा अपने से, कैसे होगा भाई, हमें जिम्मेदारी लेकर पढ़ा रहे हैं ना कि तुमको समझा दूंगा अच्छे से, अब हम कहीं ना लिखा अपने समझ लेगा, ये तो मजाक है। चल शिवम दुबे देखे बोर्ड पे। तो सर अभी हमारे पास, अब तुमको हम बताने जा रहे हैं, 15-20 मिनट से ध्यान सुनना, हम तुमको सिचुएशन बताएंगे और उस सिचुएशन से लड़ने का तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है। किस सिचुएशन में कौन सा तरीका अपनाओगे वो सिखाने जा रहा हूँ, रेडी रहना, ठीक है। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, हाथ में हाथ नहीं, जब लिखूंगा तो उसमें तुम लोग लिखोगे, समझाऊंगा उसमें कलम रोक दोगे, ऐसा बैलेंस करके चलो। साफ पगला है तुम, हम लिखे तो आप लोग लिखेंगे, हम समझाए उसमें रोक देना है कलम को। प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन,
प्रॉपर फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास सवाल किस फॉर्म में आएंगे, ये या ये? हमारे पास सवाल ये आएंगे, सवाल हमारे से आएंगे प्रॉपर में, हमको कन्वर्ट करना है किस में, पार्शियल में, ठीक है। सवाल ये आएंगे। चलो ध्यान सुनना, मेरा बात ध्यान सुनना। अगर सवाल सुनते जाना बस, 1/x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में रहेगा, तो इसको तुम पार्शियल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी, ठीक है। अगर सर ऐसा रहेगा 1 अपॉन, अगर सवाल हमारे पास x माइनस ए के फॉर्म में है, x माइनस बी के फॉर्म में है, x माइनस सी के फॉर्म में, सवाल इस फॉर्म में है, तो हमको जो ब्रेक करना होगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखो ऊपर वाला ए बी सी का मतलब नहीं है, यहाँ जो नीचे वाला ए बी सी लिखा है ना, कोई नंबर दिया रहेगा 1 2 3 ऐसा दिया रहेगा, ऊपर हमेशा कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। ध्यान सुनना। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को, अगर 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर है, x माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा, इसको कैसे ब्रेक करोगे, ध्यान सुनना। इसको ब्रेक करोगे 1/x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो जब नहीं रास्ता पता हो तो साथ साथ चलना है, आगे का नहीं कूदना है। रास्ता पहले एक बार देख लो मेरे साथ, उसके बाद आगे जंप करना। अगर क्यूब होगा प्यारे बच्चों तो ऐसे जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। नोटिस कियो, 2 है तो पावर पहले 1 किए हैं फिर 2 लिखे हैं, 3 है तो 1 2 फिर 3, 4 आता तो समझ में आया। पावर को डिक्रीज करते चलना है, ठीक है बुआ। सुनो आराम से, सुनो आराम से। अगर मान लेते हैं अगला फॉर्म जो समझा रहे हैं 5 नंबर सॉल्व, ऐसा रहा कि सर x माइनस ए भी है और x माइनस ए का होल स्क्वायर भी है, बी कर लेते हैं इसको। ऐसा भी तो हो सकता है, x माइनस ए भी है और x माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, तो वो कैसे करोगे? इसको पहले लिखो a अपॉन एक्स माइनस लिखोगे प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस बी प्लस c बाई क्या हो जाएगा x माइनस बी का। समझ में आ गया? अभी तक तुम देखो वो पांचों फॉर्म में देखोगे, नीचे जितना भी देखे होगे सब में लीनियर आया होगा। देखो तुम सब में x x x लीनियर है, लेकिन कहीं पे ऐसा हो जाए तुम्हारे पास, अगर क्वालिटी का आ जाए 1/, अगर क्वालिटी का आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए, क्वालिटी के नीचे क्या है क्वालिटी का। अगर ध्यान इसमें अंतर है, ये इसमें अंतर है भाई। तुम सोचोगे सर इसको भी ओपन करेंगे तो क्वालिटी आएगा, लेकिन ओपन करने के बाद ना आएगा, ओपन करने से पहले की बात देखो, वो लीनियर है। समझ रहे हो? ये क्या है क्वालिटी का। जब भी क्वालिटी का आएगा तो तुमको लीनियर देना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ऊपर लीनियर दे दिए एक्स प्लस बी, नीचे क्या होगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए। जब भी क्वालिटी होगा तो ऊपर क्या देना पड़ेगा लीनियर। घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए बुआ, मैं बता रहा हूँ। और एक और देखिए, अगर ऐसा रहा एक्स माइनस ए रहा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी रहा, क्या रहा है एक्स माइनस ए, तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा ए लिखूंगा और क्या लिखूंगा एक्स माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी है, क्या है क्वालिटी का ना, तो लीनियर देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद हम लगा कर रख सकते हैं। ये तू बार बार जमा क्यों ले रहा है क्लास में? तुमको पता है ना बच्चे को आई कॉन्टेक्ट करके पढ़ाते हैं, पता नहीं, हमको लगता है हमसे कोई लात खाएगा, हमको लग रहा है कैमरा के सामने बुला के मारेंगे आज, इसलिए शांति से पढ़ रहा हो, अच्छा चीज सिखा रहे हैं, सीख लो। नाम भोला समझ के सब समझता है, कहते कि मास्टर भोला है, नाम में क्या रखा है? अच्छा बात माना को 2025 में पढ़ रहा है, बार बार समझा रहे हैं तुमको। बुआ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, बुआ सब इसको बनाएंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है सर, ए अपॉन
x माइनस ए लिखोगे, b अपॉन लिखोगे x माइनस बी प्लस, अब जहाँ नीचे क्वाड्रेटिक आ गया ना, नीचे क्या गया क्वाड्रेटिक आ गया, लग तो रहा है हमको सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बुआ एक्स स्क्वायर प्लस। क्यों खराब क्लास करवाना चाहते हो आज तुम लोग बताओ? देखो रे गलती हो रहा है इसे को चक्कर में। अब मास्टर पढ़ाने पर ध्यान देके बच्चा पर ध्यान से बताओ कि बच्चा ताक रहा है बोर्ड पे नहीं देख रहा है, किस पर ध्यान देगा? देखो रे क्लास खराब होगा ना सब लोग मिलके कूट देना, जिसको हम मारेंगे ना तू लोग भी माना, क्योंकि तुम्हारा भी नुकसान ना हो रहा है भाई, वो है ये खाली मेरा नुकसान है, तुम लोग का नुकसान हो रहा है। इसको मारेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब होगा, सब आदमी कूट देना तुम लोग कि तुम्हारे वजह से हम धूप में आए हैं भाई, तुम्हारे वजह से हमारा क्लास खराब हो गया। प्यारे बच्चों सिस्टम समझो, इस फॉर्म में ये करना क्लियर हो गया। अब तुमको इसमें रटने वाली बात कुछ नहीं है, तुम देखो ये फॉर्म जो समझ में आ गया ये भी समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो अब ये सब है तो सर पावर डिक्रीज करते जाना है, 3 है तो सर 1 2 फिर 3, अगर सर यहाँ पे ऐसा रहेगा तो पहले अगर x माइनस ए है। अच्छा एक बात तुमको ध्यान रखना, कभी भी सवाल में अगर ऐसा रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, ठीक है, तो इसको तुम ब्रेक करोगे, ब्रेक कर सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो? हाँ देखो कुछ बच्चा इसको लिखता है x प्लस ए 1 और x माइनस 1, कुछ बच्चा क्या लिखता है x माइनस 1 और x प्लस 1, दोनों सही है अपने जगह पे, दोनों गलत नहीं है, दोनों गलत है क्या? नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि जगह मान लो तुम चल रहे हो रास्ते में भीड़ भाड़ में, तो पहले छोटका का रखो तो तू आगे चलेगा, छोटका पीछे रहेगा, पर हाँ ऐसे लेके चलते हो ना, तुम आगे चलो ऐसे, यही नियम है, मतलब पहले छोटा वाला आदमी को पहले आगे रखा जाता है, बड़ा को बाद में। सर हम पहले आगे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है दुख हो सकता है तुमको इसलिए ध्यान रखना, एक छोटा वाला बंदा आगे, बड़ा वाला बंदा पीछे रखना, हमेशा याद रखना। और घटने के नियम होता है बड़ा में से छोटा घटता है, समझ में आया? घटाने जो छोटा छोटा बातें हैं, छोटी छोटी जीवन में बातें जो अप्लाई करते चलना। और सिम्बा बोलेगा कि सर ऐसा लिख देगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी दुख का सामना करना पड़ सकता है। चले ना, तुम इसमें बहुत से होंगे ना, पता नहीं चला कौन से के बारे में चल रहा है। तो पैरो जी ये सारा फॉर्म क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो फ्रेम आएगा ना बुआ, जो भी फ्रेम अगर आता है तो हमको फ्रेम ब्रेक करना है, रुक जाओ सब, फ्रेम ब्रेक करना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद हमको हर हाल में जो भी इसमें देख रहे हो ए बी सी जितना देख रहे हो है ना, जो भी इसमें देख रहे हो आर्बिट्री कांस्टेंट, देखो आर्बिट्री कांस्टेंट देख रहे हो, आर्बिट्री कांस्टेंट देख रहे हो, इसमें देख रहे हो भाई आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। जितना अच्छा से हम इस क्लास पर स्टार्ट किए थे, ये सब क्लास थोड़ा सा खराब, कोई बच्चा बाद में लेक्चर देखेगा मास्टर जो है गुस्सा जाता है बार बार। आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी डी इस तरह से हुआ है, इसको हमको फाइंड करना, क्या करना है? फाइंड करना। तुम्हारा ध्यान किस पर होना चाहिए? हाँ इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना सीखेंगे हम लोग। ये फाइंड हो गया तो मुझे इसका इंडिकेशन आता है भाई, यहाँ मान लो ए का वैल्यू 1 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा 1/x माइनस है, इसका इंडिकेशन होता है लॉग, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इधर जितना भी टर्म है हमको सबका इंडिकेशन इधर आता है, आता है कि नहीं आता है? आता है, समझ में बुआ? तो इसी तरह से अब लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से और भी क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। फिलहाल बुआ फ्रेम है, ये फ्रेम क्लियर हो गया सबको, नया पुराना कोई मतलब नहीं है, सबको फ्रेम क्लियर, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। क्या बुआ तुमको क्लियर है? चले चल अब एनसीईआरटी का थ्रू हम लेके चलते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है ना हमारा 7.5 है, एक्सरसाइज 7.5 की बात कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों मैं धीरे धीरे सवाल लेके चल दूंगा आगे, पहले एक सवाल पहले करके देखो, तो मेरा काम है थीम समझाना, पहले छोटा सवाल उठाता हूँ थीम समझाने के लिए, ठीक है। किसमें किताब है किसी के पास? 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट बोलो तो प्यारे बच्चों 7.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलो। 1/x प्लस 1 x प्लस 2, ऊपर x है, अच्छा कोई बात नहीं, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, स्पष्ट बातें है, ऊपर 1 है, x का कोई मतलब नहीं है, मैटर ये करता है ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर हो गया, क्योंकि नीचे डिग्री 2 आने वाला, देखो प्रॉपर हो गया, तो मैं क्या करूंगा पार्शियल कर करूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा बुआ, देखो अच्छे से देखो, पहला स्टेप देखो, एक समझ जाओगा लाखों बना सकते हो सवाल, लेट कर लोगे x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को पकड़ोगे,
इसको एज्यूम करोगे, ऊपर क्या भूल जाओ, अभी हमेशा 1 मान के बनाया ना तुमको, ऊपर क्या भूल जाना, यहाँ लिखना a टाइम्स, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी a बटा x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों लीनियर है ना, कोई दिक्कत होगा नहीं, यहाँ तक कर सकते हो, कर सकते हो। अब क्या करना बुआ, इसका एलसीएम ले लेना, x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा, ये अगर हो जाएगा तो a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा बुआ सब, x प्लस 1 x प्लस 2, ऊपर x ही रहेगा, जब एलसीएम होगा तो ये से दोनों उड़ जाएगा। अच्छा देखना, हमेशा हमेशा हर सवाल में एलसीएम लेने के बाद निचला टर्म हमेशा खत्म हो जाएगा, हमेशा, ठीक है। तो सर इसका मतलब बड़ा टर्म भी रहेगा, तुमको झमेला लेने की जरूरत है, क्योंकि नीचे वाला टर्म उड़ ही जाने वाला है। फाइनली कितना बचेगा सर, x इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। अब हमको हर हाल में यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, a और b का वैल्यू, a और b का वैल्यू। देखो a और b वैल्यू निकालना दो तरीका है, दो रास्ते हैं, सुनो ध्यान से, दोनों रास्ते जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक रास्ते में जाओगे, मतलब एक शॉर्ट तरीका है हुआ, ये वो ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, एक को कर सकते हो भैया हार्ड वर्क। मेरा बात सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, शॉर्ट ट्रिक कभी कभी काम कर जाएगा, ठीक है, हार्ड वर्क भी कभी कभी काम करेगा, शॉर्ट ट्रिक जो है कभी कभी काम नहीं करेगा, मतलब दोनों रूल तुमको सीखना जरूरी है, ठीक है। पहले तुम क्या करो, जब सवाल आएगा ना, तो तुम अगर मान लो कि जल्दीबाजी में हो तो शॉर्ट ट्रिक लगा देखो, नहीं लग रहा तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कभी कभी हार्ड वर्क लगा रहा है उससे जल्दी किससे हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से। दोनों तुमको अप्लाई करने आना चाहिए, दोनों पर तुमको गेम खेलने आना चाहिए, मैं दोनों सिखा रहा हूँ अभी। सबसे पहले मैं हार्ड वर्क सिखा रहा हूँ, ठीक है। हार्ड वर्क सिंपल लॉजिक है कि गुना करोगे सबको, क्या करो, गुना करो, करो भाई, तो गुना करोगे तो ax हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा बुआ, 2a होगा प्लस bx हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा वो ax प्लस bx हो जाएगा प्लस 2a प्लस b हो जाएगा। अच्छा कर सकते हो कि दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, a प्लस b बचेगा, क्या इसमें 2a प्लस b ना, तो दोनों में कांस्टेंट है भाई, दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। इधर क्या बचा हुआ, अब दोनों साइड कोफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे, किसको इक्वेट कर दोगे, कोफिशिएंट को, तो इसमें x का कोफिशिएंट कौन है, इसमें कितना है, 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट पार्ट को भी इक्वेट कर दोगे, कांस्टेंट पार्ट, बहुआ सब ध्यान से देखना, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे हो, तुम समझ सकते हो कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो a प्लस b बुआ, इस साइड में कौन है x का कोफिशिएंट, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, a प्लस b बराबर क्या होगा, 1, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ हो गया, दूसरा क्या है, कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट देखो तो कौन है, 2a प्लस b, 2a प्लस b हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या इधर कुछ है कांस्टेंट, तो नहीं होगा तो क्या करोगे, 0, नहीं होगा तो 0, असल मान कुछ होता सर तो लिख देते, नहीं है तो 0 होगा, क्लियर, ये हो जाएगा क्वेश्चन 2। अब तुमको पता है दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ए और बी का वैल्यू मिलेगा, क्लास 10 में पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, तो हम जनरली क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे, दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जैसे ही घटाएंगे सर, घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 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 माइनस, क्या कितना हो जाएगा बुआ, माइनस है, तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, ए का वैल्यू कितना होगा बुआ, -1, कोई दिक्कत, अब कहीं पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू -1 इन, किस में रखना चाहते हो, इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, वी गेट, फर्स्ट में रखोगे, फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस बी बराबर -1, चलो भाई रखो प्लस, हाँ प्लस, अब a है, a का वैल्यू -1 है ना, तो -1 प्लस b बराबर हो जाएगा 1,
तो b का वैल्यू क्या हो गया 2 हो जाएगा। आपने a और b निकाल लिया, आपने a और b निकाल लिया, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो लिखेंगे नाउ, यहाँ लिखेंगे नाउ। अब जो इंटीग्रेशन करना है ना, हमको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। किसका होता है? इसका, जिसको माने हो रहा था ना, इतना बड़ा इसको माने हो ना, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? इसका। एक जगह क्या हो जाएगा भैया बोलो? -1 प्लस 2 बटा वो कौन सा ऐसा बचा जिसको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है? आता है, माइनस बाहर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 प्लस 2 बाहर चल जाएगा, log x प्लस 2 प्लस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, रुक जा बबुआ, रुक जा एक मिनट। ये हो गया। अच्छा सुनो, यहाँ पर लीनियर था ना, केवल लीनियर बनाया तो कोफिशिएंट किसका इक्वेट किया हो? लीनियर का, मतलब x का। अगर क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ लिखता इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट पार्ट। क्यूबिक होता, अगर गुना करने पर क्यूबिक, जैसे मैं यहाँ गुना किए हैं तो हमें क्या मिला है? लीनियर मिला ना, तो हम x का कोफिशिएंट का इक्वेट कर लिए। अगर क्वाड्रेटिक मिला तो x स्क्वायर का करते हैं, x का करते हैं और कांस्टेंट करते हैं। क्यूबिक होता तो x क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, x का करते हैं और कांस्टेंट करते हैं। समझ में आया? ये मेहनत भी बच्चा के लिए काम कर सकता है, करना पड़ेगा कभी कभी। अब मैं आता हूँ तुमको शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे ए और देखो, पूरा कंसेप्ट में क्या है, ए बी सी का ए बी जो भी रहेगा उसी का वैल्यू निकालना। जिस बच्चे को एबीसी निकल गया उसके लिए सवाल आसान है, नहीं लग रहा बुआ? जिसका एबीसी निकल गया उसके लिए सवाल आसान है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट से बना, देखो देखो हमारे पास कितना भाई, ये मेथड 2 से बताते ना शॉर्ट ट्रिक्स। मेथड 2 से मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास x इक्वल टू है a टाइम्स x प्लस 1 है प्लस b टाइम्स, अच्छा कोई बात नहीं, x प्लस 2 है प्लस b टाइम्स x प्लस 1 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मेथड 2 में क्या सोचना, देखो 2 लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं? 2। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कितने इधर, हम इधर लिख रहे हैं ना, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितना लेगा? 2 लोग। अब मान लो 2 आदमी हैं, संपत्ति अगर बांटना है तो अगर अकेला का चाहिए तो वो निपटाना पड़ेगा भाई। 2 आदमी हैं, संपत्ति तुमको अकेला का चाहिए, क्या करोगे? देखो निपटा दो, सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए? तो 2 आदमी हैं, तो जैसे ए और बी है, ए हम ए को 0 कर देंगे, तो 0 कैसे होगा? ए को डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते हो, इसके बगल में कौन बैठा हुआ है? बस इसको निपटा देंगे, x प्लस 2 को 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x प्लस 2 को लिख देंगे पुट x प्लस 2 क्या मान लेंगे? 0। तो x का कितना हो जाएगा बुआ? अब सुनो, जहाँ तो इसका मतलब 0 हो गया, ये बंदा नहीं खत्म, तो x के जगह कितना रख दोगे? यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ b है, x का वैल्यू रखो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो -2 बड़ा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा -1, माइनस खत्म हो गया, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। आसान लगा? ये आसान है। तो लोग ऐसे गलत देख रहे भाई, नहीं समझ में आएगा, आंसर पता लगाएगा। इसमें b का वैल्यू कितना आया? नहीं मतलब पूछ रहे थे कि आप स्टार्टिंग में बोले थे कि कभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं किया, कभी हार्ड ट्रिक, और नहीं काम करेगा, पता नहीं चलेगा ऐसे देखने के बाद, बनाने के बाद, हाँ दोनों करना होगा। देखो मेरे बात समझा, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक लगाना, ठीक है, और उससे तुम्हारा काम नहीं होगा तब हार्ड वर्क से करना, कोएफिशिएंट निकालो। सब ज्ञान तुमको पहले क्लास में हो जाए भाई, अनुभव समय बीतने के बाद आता है। अब एक ही क्लास में अनुभव कैसे हो जाएगा? आएगा धीरे, पेशेंस रखो बुआ, पहले जैसे बता रहा हूँ वैसे चलो ना, चलो ऐसे, ठीक है। अनुभव समय बीतने के बाद आता है, पहले नहीं आता। चले यहाँ पे, तुमको इतना ही मजा लेना है कि सर मजा आ गया, सर छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपने बताया, एक को मारे दूसरा प्रकट हो गया। अब क्या होगा? एक अब किसको मारोगे? निपटाओ उसको, कौन बगल में बैठा हुआ है? तो पुट करोगे, x प्लस 1 को क्या मानोगे? 0, x बड़ा हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये तक खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा -1, b a टाइम्स -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? यही बचेगा भाई, ये वाला कितना आ गया? आ गया, ये जल्दी आ जाता है, ये और भी आ गया। मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा भाई, इंटीग्रेशन उसे करना है। a का वैल्यू कितना डालना? -1 -1 अपॉन
x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई माइनस लॉग एक्स बहुत हो जाएगा सर। माइनस कहाँ से आएगा भैया? माइनस पहले से साइड कर दो। प्लस ये हो गया आंसर। समझ में आया कैसे निकालना है इसको? फिर मैं एक सवाल और करके दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। ये क्लियर हुआ कैसे निकालना है दोनों तरीके से? अच्छा हर बार दोनों अप्लाई नहीं करना है। पहले मैं बोला किसको अप्लाई करोगे? फर्स्ट तुम्हारा जो है ना प्रायोरिटी इसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी दोगे हार्ड वर्क से। अच्छा मान लो उसको सवाल ऐसा हुई होगा कि जैसे ए बी सी होगा, ध्यान सुनना, तो ए और बी का वैल्यू तुमको शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा और सी का वैल्यू नहीं आते रहेगा शॉर्ट ट्रिक से। सी का वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से नहीं आएगा। उस समय क्या करना, सी के लिए तुम इक्वेट कर लेना। वैसे सवाल करके दिखाते हैं वो, तब तुमको मजा आएगा। क्या करके दिखाएं? चलो सवाल नंबर 2 बोलो भाई। इसको नोट करना चाहोगे? नहीं नोट नहीं करो, हम भेज देंगे स्लाइड को, घर पे नोट कर लेना। हाँ हाँ तो जो भी बोलना है बोल दो ना, 3 ही बोल दो। चलो 3 बोल दो। 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2। चल बुआ यही है। अब आसपास बात है कि प्रॉपर है क्योंकि नीचे डिग्री 3 हो जाएगा। क्या केशव गर्मी लग रहा है क्या? कल से तुम लोग है ना जहाँ जहाँ बैठो एक ठंडा का बोतल रख देंगे। क्या है नाश्ता उस्ता भी रख देंगे। क्या है जब भी मन नींद ऐसे खोट मारेगा फिर सीधे मजा आ जाएगा। उसका तो रेगुलर क्लास आएगा ना। चलो चलो प्यारो बच्चों 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 क्यूबिक है। क्या है बुआ? क्यूबिक है। नीचे वाला क्यूबिक आएगा। स्पष्ट बात है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, लेट करना है। थ्री एक्स माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। लड़का सा मैथ को बदनाम कर रखा हुआ। कहाँ मैथ बदनाम है भाई? कितना सच चीज तो है। सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे? ए अपॉन ठीक है भाई। ऐसे हम करोगे x माइनस 1 ए टाइम्स हो जाएगा भाई x माइनस 2 x माइनस 3। देखो इतना आना चाहिए तुम लोगों को। अब इतना भी नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा भाई। बी टाइम्स जरा लिखा नहीं रहा तो बोले जा रहे हो रुको। x माइनस 1 और x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस। चलो भाई निचला टर्म हमेशा कट ही जाएगा, ये इसका कोई रोल नहीं है। हम बताएं हमसे 3x माइनस 1 बढ़ावा क्या बचा भाई? x माइनस 2। देखते रहना भाई, जब ज्यादा लोग का भीड़ हो जाए तो उस समय थोड़ा सामान का रक्षा करना चाहिए ना। समझ में आ रहा है भाई? अब देखो मैं इतना बड़ा स्टेप में जो अप्रोच लगाऊंगा ना, हार्ड वर्क करने जाऊंगा, उलझ जाऊंगा, टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 लोग बैठे उसमें A B C, ठीक है, एक को निपटाओगे 2 अपने आप मर जाएगा। देखने कैसे? एक को मैं 3 है ना भाई मेरे पास, एक को पहले मारो। जैसे मैं हम क्या कर रहे हैं ना, पुट कर रहे हैं भाई। x माइनस 1 को 0 मान रहे हैं। किसको? देखो x माइनस 1 कहाँ है? देखो भाई B और C खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ जाएगा। बोलो यहाँ 0 डालेंगे, 0 खत्म, ये भी 0 डालेंगे, खत्म। मतलब B और C निपट गया, खत्म। तो x का निकालो भाई यहाँ से। 1 है, 1 कहाँ का रखो? यहाँ रखो। 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर, इतना खत्म है भाई, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। A टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू, चल भाई इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से गया 2। चलो यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 होगा। 2 से 2 गया, A का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है,
अब क्या करोगे फिर, पुट कर दो भाई x माइनस 2 को, पुट कर दिया x माइनस 2 को, रखो x माइनस 2, 0 कर दो, x का वैल्यू कितना है, समझ जाए। देखो x माइनस 2 कहाँ कहाँ है, a के साथ है, c के साथ है, दोनों, अच्छा c के साथ दोनों गया, बचेगा b वाला। चलो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू -1 बराबर b टाइम्स 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। चलो भाई ये हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब 1 5 हो जाएगा, हुआ 2 में से 1 गया, और 2 में से -3 गया, -1, तब b हो जाएगा -1, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, -5। समझ रहे हो। अब देखो तुम किस x माइनस 3 को 0 करोगे, देखो तो करके, तो इसमें हो गया, इसमें तो चमत्कार हो गया, x माइनस 3 रखने पे भी आ गया, x माइनस 3 रखे 3 आ गया। सर इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, खत्म ना हो जाएगा, बचेगा ये, रखो वहां 3 इंटू 3 -1 बराबर, देखो यहाँ पे c टाइम्स 3 माइनस 1, 9 में से गया 8 हो जाएगा, c 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा ना, बुआ कट जाएगा, ये c का वैल्यू 4 आ जाएगा। आ गया, ये भी सी आ गया, तो मेरे लिए आसान सवाल हो गया। अब मैं, मेरे लिए तो इंडिकेशन आसान हो गया। बता दो a की जगह क्या डालोगे भाई, 1 बाई प्लस b की जगह पे -5 अपॉन c की जगह पे 4 बाई, अब इंटीग्रेशन करो तो इसका हो जाएगा log -5 ठीक है। ये सवाल में भी वो चीज नहीं आया जो हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल बताओ, तब हमको खुद देखना तो कौन सवाल में आ जाएगा, हम देख लेंगे। छह नंबर डिफरेंट है, उसका मेथड चेंज है। 6 नंबर छोड़ दो, 7 नंबर, 6 बताऊंगा अगले क्लास में। 6 नंबर में तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, ऊपर और नीचे पावर सेम है, देखो तो डिवाइड करोगे, इस सवाल का, इस चैप्टर का सवाल ही नहीं हुआ, डिवाइड करना पड़ेगा। वो अभी, वो जो सवाल है ना अभी लायक नहीं है इस चैप्टर के लिए, उसको लायक बनाना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पे ऊपर x, नीचे x स्क्वायर प्लस 1, नीचे और क्या है x माइनस 1 है। लो तो सबसे वाली बात है, ध्यान से देखो बुआ, तुमको एक क्वालिटी के देखो तो यहाँ पे, इसको क्या करोगे, लेट लिखोगे, x अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और नीचे क्या है, इसको a, नीचे क्वालिटी है ना, तो इसको ax प्लस b देना पड़ेगा, याद है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, प्लस c अपॉन, पता चल रहा है। अब एलसीएम करो, x अपॉन, इसमें तुम सीखोगे जो हम बता रहे चाह रहे हैं ना, सीखोगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये कहाँ चल जाएगा भाई, ax प्लस b इंटू हो जाएगा x माइनस 1 प्लस, देन होगा c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो भाई इसे खत्म, x अपॉन ax प्लस b x माइनस 1 प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो एक बात स्पष्ट, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तुमको x माइनस 1 को 0 पुट कर सकते हो, क्या नहीं करोगे, चलो पुट करो, x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। चलो x माइनस 1 किसके साथ है, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये बंदा, चलो यहाँ रखो, इधर तो 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू इधर खत्म, यहाँ हो जाएगा c टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो गया।
अब तुम देखो, अब तुम सोचोगे सर इसको जीरो कर देने का, x² + 1 जीरो कभी नहीं करना, क्वालिटी को जीरो नहीं करा जाता है लीनियर को। और सर x को जीरो पुट करेंगे तो फिर 1 बच जाएगा ना। फिर क्या तुम लोग क्या मन में सोच चल रहा है बताओ ना, क्या सोच रहे हो? इसको तुम जीरो नहीं कर सकते हो। आज तुम सर जीरो करेंगे तो क्या होगा, आइए। तो ये प्लस माइनस दो झंझट है, प्लस रखेंगे माइनस में पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो जीरो इसको नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या? तो इसको नहीं कर सकते, ये तो कर चुके हो, बचेगा ये, इसको भी नहीं कर सकते हो क्योंकि नंबर में है ही नहीं। फिर a बटा b आ जाएगा, फिर ये कॉन्स्टेंट चक्कर में दो कॉन्स्टेंट और ला दोगे। समझ रहे हो? क्यों नहीं करना इसका रीजन जानो ना, तो तुम कुछ कर सकते हो। तुम बहुत अलग तरह के प्राणी हो भाई, समझा भाई? तभी नहीं कर सकते हो सर, यहाँ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट ट्रिक एक के लिए तो काम कर गया, लेकिन अभी मेरे पास ए और बी दोनों बचा हुआ है। ए और बी चाहिए ना भाई? नहीं है सर पता, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हार्ड वर्क करना, इक्वेट करना पड़ेगा। क्या करना, इक्वेट। कैसे करेंगे इक्वेट? सर पहले गुना कर लो, x इक्वल टू, गुना कर लो इसको, ax² हो जाएगा, इसे करोगे तो माइनस ax हो जाएगा, प्लस bx हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, प्लस cx² हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब मैं सजा लूंगा थोड़ा सा, a बराबर x² इसके साथ में, इसके साथ है ना, तो एक काम करो, a प्लस c कर दे, i इंटू x² कर ले, बोलो हाँ कि ना? करे? क्या किए सर? बहुत बढ़िया, तो तुम लोग को आता है बुआ। चलो इसमें तो क्या करो, x कॉमन ले लो, तब b माइनस a कर दे क्या? बोलो हाँ कि ना? कर दे इतना। सर c कांस्टेंट कौन कौन है, माइनस, एक काम कर दो प्लस b लिख दे, c माइनस b कर दे इतना। अब क्या करो, इक्वेट करोगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। क्या लिखोगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड, मतलब जब भी तुमको शॉर्ट ट्रिक काम ना करे तुरंत मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कांस्टेंट पार्ट हाथ में हाथ रख कर मत बैठना। बउआ सब इसमें x² का कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस c, इधर कितना है, जीरो, जीरो है बउआ, x² का कोएफिशिएंट इक्वेट किया। अच्छा तो इसमें x का कोएफिशिएंट देखो, b माइनस a बराबर हो जाएगा 1। चलो कांस्टेंट देखो इधर, c माइनस b, इधर कितना, जीरो हो जाएगा। किसका वैल्यू तुम जानते हो, c का वैल्यू रखो यहाँ पे, c कितना आया था, चलो तो यहाँ 1/2 रखो बराबर, b हो जाएगा क्या, b को उधर ले गए तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, चलो b का वैल्यू 1/2 आ गया, है ना? निकालना किसका वैल्यू है, c पता है, c पता है कितना भाई, ये वैल्यू कितना हो गया भैया, क्या सब पता हो गया, ए भी पता हो गया, बी पता हो गया, सी भी पता हो गया, सब पता हो गया। अब तो सवाल में दम ही नहीं रहा। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होगा बुआ, इंटीग्रेशन तक केवल इसका करोगे, ए के जगह बोल भाई x प्लस बी के जगह बोल भाई बी के जगह 1/2। तो लोग सहमत होगा ना, तो मैं 1/2 पहले ही निकाल दूं, यहाँ बचेगा -x प्लस 1। सहमत हो, होना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है आपके पास, ठीक है, प्लस सी है ना 1/2, नीचे देख बुआ सब, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, -1/2 ले लेते कॉमन बाहर, तो प्लस में x बचेगा, -1 बचेगा। बोलो इतना सहमत हो, तो लोग सहमति दोगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। x² प्लस 1 प्लस 1/2 आगे जाएगा, एक काम करें अलग अलग कर लेते हैं, इसको ds कर ले, 1/2 है, नीचे क्या हो जाएगा 1/, देख वो इसका इंटीग्रेशन तुमको पता है, इसका भी तुम सेपरेट करके बना सकते हो, -1/2 रहने दो। जितना सीट बनाया होगा जो बच्चा मेहनत किया होगा, यहाँ पे उसको बहुत सुकून मिलेगा। इसको सेपरेट करना है, x बटा -1/, ये नहीं कर पा रहा होगा तो यहाँ बैठ कर रो, ये सिखा चुका गया, आपको सिखाया गया होगा, ये सब बात सिखाया गया ना भाई। 1/2 इसको लिख देंगे तो लॉग हो जाएगा x - 1 प्लस, सर इसका 1/2 सुनो भाई, इसको मारोगे पुट ना, डिफरेंस करोगे ये इसका नाम बक देगा, लेकिन इसमें 2 आएगा,
तो 2 कहाँ चला, 1/2 नीचे चल जाता है, तो पहले से -1/2 है, कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझा। और इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, लॉग t हो जाएगा ना, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं तो ऊपर x है बेटा 1, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे ये -1/2 इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस 1/2 log x - 1 प्लस कुछ बचा कर सर हमको यहाँ भारी लगा भाई, भारी यहाँ तुम अगर रुकोगे ना तो बहुत मारेंगे हम, तो यहाँ तुम रुका तो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर इस यहाँ पर तुम्हारा कलम रुका फिर मैं नहीं बख्शूंगा, क्योंकि इस पर तुमको कितना क्लास काम कर दिया है। क्या रे, यहाँ रुकेगा तू, पक्का तू रुकेगा, हर बच्चा तुम रुकेगा यहाँ, हमको पता है, तुम कितना मेरे सामने ना बोलो, या तू रुकेगा। पहले के टाइम में अगर बच्चा रोड पे चलते गिर जाता था तो मम्मी जो है 2 लाख ऊपर से और मारती थी, चला से तो गिर गया है ना। पहले के टाइम हम लोग ऐसे ही मार खाते थे, अभी तो लोग उठा लेता गोदी में, क्या हुआ बुआ के, उस समय ऐसा सीन नहीं था, तू चलवे कला किया तो गिर गया रीजन ये था। उम्मीद है कि हम आपको सवाल करके दिखाए हैं, आपको समझ में आया होगा, मजा आया, आप एंजॉय किए होगे क्लास को, बोला झूठू बहाना बोलना दो, एंजॉय किए हो क्लास को, अच्छा लगा। ये क्लास आज 7.5 का खत्म हो गया, फिर हम लोग डाउट करेंगे, ऐसा नहीं डाउट क्लास है क्लास, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।